सावन मास में कांवड़ यात्रा को लेकर होटल और ढाबा मालिकों के नाम लिखे जाने के योगी सरकार के आदेश को योगी राज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज ने सही बताया। इसके साथ ही उन्होंने हिंदू राष्ट्र का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार को जल्द से जल्द जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने को कहा। आज हर परिस्थिति में अगर एक सामान्य सी स्थिति कह दी गई कि कांवड़ की यात्रा में हर व्यक्ति अपना नाम लिखेगा, तो अधर्मी अन्याय को और जो उन अधर्मी जिहादी मानसिकता को संरक्षण देने वाले राजनीतिक पार्टियां हैं, सब उछलना शुरू कर दिए, सब एक टांग पर खड़े होना शुरू कर दिए, चिल्लाने लगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? हमारी धार्मिक यात्रा निकल रही है, मैं तो कह रहा हूं ये पूरे देश पर नियम लागू होना चाहिए। हमें ज्ञान होना चाहिए। हम मानते हैं कि आज भी 25% हिंदू भी बिरयानी खाने पे आनंद उठाते हैं, मछली खाने का आनंद उठाते हैं, नवरात्रि पर्व पर खाते हैं। वो जाए जिनको जहाँ खाना हो, आप अपने नाम का बोर्ड लगाइए। हमें ज्ञान होना चाहिए। यदि हम शुद्धता, पवित्रता, सात्विकता का जीवन जीते हैं, जिस हिंदुत्व का ज्ञान हमें वो अधर्मी अन्याय देते हैं, तो हमारी शुद्धता, पवित्रता बरकरार रहनी चाहिए। हमें ज्ञान होना चाहिए कि जिस होटल पे हम जा रहे हैं, उस होटल में काम करने वाले कर्मचारी मांस खाने वाले हैं या मांस परोसने वाले हैं, उनके बर्तनों पर क्या मांस पकाया जाता है या नहीं पकाया जाता, इसका ज्ञान हिंदुस्तान के लोगों को लेना आवश्यक है। इस दिशा में सरकार को कठोरता से कार्य करना चाहिए, किसी दबाव में नहीं आना चाहिए। हिंदू कब तक दबाव में जीवन जिएगा? और अब मैं तो आज भक्ति मानव कल्याण संगठन के हर कार्यकर्ता को निर्देशित करता हूं कि आज के बाद भारत माता की जब जय घोष का नारा लगाओ, तो उस समय हिंदू राष्ट्र भारत माता की जय घोष बोलो। हिंदू राष्ट्र शब्द जोड़ो भारत माता के साथ कि हिंदू राष्ट्र भारत माता की जय शब्द करके हर बार जय घोष करो। क्यों नहीं? हमारा हिंदू राष्ट्र है, ये हमारा हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। एक राष्ट्र को दे दिए अधर्मी अन्याय को, जिहादी मानसिकता के लोगों को। आज इस हिंदू राष्ट्र पर हमारा अधिकार है। हम जैसा चाहेंगे वो हिंदू राष्ट्र चलेगा। हम सभी जात के लोग एक संगठित विचारधारा होकर चले। हम दूसरे धर्मों का सम्मान करते हैं, किसी भी धर्म के आधार पर हम किसी का विरोध नहीं करते, मगर दूसरे धर्म या हमारे धर्म का सम्मान करें। अगर सम्मान करना नहीं जानते तो उनके लिए बांग्लादेश और पाकिस्तान बना हुआ है। अगर उनके पूर्वजों ने कल गलतियां की है तो आज वो गलतियों को सुधार ले और उन देशों में जा सकते हैं। आज मैं सरकारों से भी कहना चाहता हूं कि सरकारें, अगर ट्रेन में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं ला पा रही, तो मैं यही कहना चाहूंगा शायद वह सबसे बड़ी दुर्भाग्यशाली सरकार होगी जो अपने इसी कर्म को यदि नहीं कर पाती तो जिंदगी भर पछताएगी, उसकी भरपाई नहीं कर पाएगी। वर्तमान में आवश्यकता है नागरिकता कानून लाना, जनसंख्या का नियंत्रण कानून लाना। इसमें सख्ती के साथ कदम उठाना चाहिए और भ्रष्टाचार पे रोक लगाना नितांत आवश्यक है। लोग कहते हैं बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश सफल क्यों नहीं हुई? सफल इसलिए नहीं हुई कि भ्रष्टाचार चरम सीमाओं पे है। हमने तुष्टीकरण की राजनीति करनी चाहिए। हम खुल करके हिंदुत्व की भाषा नहीं बोल सकते, बोल नहीं पाते, वैसा कार्य नहीं कर पाते। यदि वो ऐसा कार्य कर रहे होते तो आज शायद वो स्थिति ना होती जहां पर वो स्थिति हुई है।